तो फिर अमेरिका का क्या हाल होगा। यही सवाल मैंने अमरीश मिश्रा जी से पूछा, जो ईरान के मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अमरीश भाई। यमन की जो एंट्री हो रही है, यानी यमन का मतलब हूती की जो एंट्री है, जो रेसिस्टेंस ग्रुप है, बहुत पावरफुल ग्रुप है पूरे अरब मुल्कों में, इसकी जो युद्ध में एंट्री हो रही है और जिस तरह से आज उसने इजराइल पे हमला बोला है, क्या आपको लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्या आपको लगता है कि जंग का ये सबसे अहम पॉइंट है, फेज है? दीपक जी, आज ईरान की ताकत इस जंग में दुगनी हो गई। दुगनी हो गई? दुगनी हो, डबल। यमन के आने से? यमन के आने से। और देखिए कैसे उधर उत्तर से हिजबुल्लाह ने एक फ्रंट खोल रखा है जहां बहुत क्षति हो रही है इजराइल। उसके बाद पूरब से ईरान मार ही रहा है। आज भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स पे मार दिया, हाइफा के, उनका जो सबसे बड़ा हथियार बनाने का कॉम्प्लेक्स, वहां मार दिया। फ्यूल डिपो पे मार, इजराइल का फ्यूल डिपो बेन गुरियन। ईरान अपनी बार्गेन पावर बढ़ाना चाहता है, दबाव बढ़ाना चाहता है ट्रंप पर। तो एक बड़ा खेल हो सकता है, स्ट्रेटेजिक खेल हो सकता है, और वो ये हो सकता है जिसका शक है, अंदेशा है CIA को, अमेरिका को, वो ये है कि एक रूट तो तेल की बंद है पहले से, यानी जो हॉर्मूज का जो स्ट्रेट है, यहां पर तेल की रूट बंद है। और अगर अब ट्रंप ने ईरान की शर्तें नहीं मानी तो दूसरी रूट भी बंद हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप जरा इस मैप को देखिए, चीजें और जो हैं साफ होंगी। अब दोस्तों स्क्रीन पर ये नक्शा देखिए और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा गौर करिएगा। अब इसमें आपको दो रूट दिख रहे हैं। एक रूट ऊपर है जहां आपको ईरान दिख रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहां पर लिखा हुआ है, और यही रूट इस वक्त ब्लॉक है, यानी ऑयल रूट नंबर 1 हॉर्मुज की खाड़ी पर। दूसरा जो बड़ा रूट है, मैं कहूँगा कि रूट नंबर 1 से भी बड़ा रूट नंबर 2 है, क्योंकि इसमें जो व्यापार होता है तेल या अमेरिकी जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो भी ईरानी हमले का शिकार हो सकती है, तो अमेरिका ने इससे भी पांव खींच लिया। हालांकि जब बहुत बवाल हुआ तो ट्रंप ने यह कह दिया कि इस रास्ते से आने वाले तेल से उनका कोई लेना देना नहीं है, बाकी देश सोचें। लेकिन तमाम यूरोपीय देशों का तेल इसी रास्ते से जाता है। अमेरिका अब यहीं फंसा है। दुनिया के देशों का उस पर दबाव है कि जंग तो तुमने शुरू किया, रास्ता ये तुमने अख्तियार किया, तो अब तुम खुलवाओ। और ईरान है कि मानने को तैयार नहीं। एक सप्ताह से खबरें आने लगी कि कई अमेरिकी युद्धपोत, मरीन्स और पैराट्रूपर्स की बड़े पैमाने पर वेस्ट एशिया में जमीनी ऑपरेशन के लिए रवानगी हो रही है। कल खबर आई कि 10,000 अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक ईरान के खार्क द्वीप पर कब्जा करेंगे और उसके बाद ईरान को मजबूर करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। लेकिन कुछ वेबसाइट ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका सीधे मुबारक के कारों और पाइपलाइन में इस्तेमाल होने वाला फ्लैट स्टील बनाता है। इस्फहान स्ट्रक्चरल बीम्स और रेलवे ट्रैक तैयार करता है। खुजेस्तान रॉ स्लैब्स बनाता है जो पूरे देश की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है। स्टील सेक्टर खासतौर पर इसलिए बढ़ाया गया है ताकि सैंक्शंस के असर को कम किया जा सके, क्योंकि इसे लोकल ओर और नेचुरल गैस से सस्ता बनाया जा सकता है। और जब तेल की कमाई रुकती है तो यही फॉरेन करेंसी लाता है। इन तीनों प्लांट्स पर एक साथ हमला करना सीधे ईरान की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और उस पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को टारगेट करना है जिसे उसने सालों में वेस्टर्न प्रेशर झेलने के लिए खड़ा किया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तस्वीरों के साथ, जी हां, जहां से हम देख सकते हैं धुएं का गुबार उठ रहा है। इस बात की पुष्टि ईरानियन टेलीविजन ने की है। वो बता रहा है यूएस अटैक्ड ईरान्स मेन स्टील प्रोडक्शन प्लांट्स इन इस्फहान। साल पहले जब हम ट्रंप टावर में लंच के लिए मिले थे, आप तब से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं। मेरा फोकस इस बात पर है कि एक सायास कोशिश की गई कि आप किसी भी तरह से युद्ध के विनाश को लेकर संवेदनशील ना हो, किसी की मौत से विचलित ना हो। इसलिए युद्ध की खबरों से उस इंसान की मौत या घायल होने की सूचना गायब कर दी गई जिसे लोकतंत्र से लेकर आजादी उपलब्ध कराने के लिए ईरान पर बमबारी की जा रही है। युद्ध की क्रूरताओं को कौन छिपा रहा है? मीडिया छिपा रहा है। युद्ध की रिपोर्टिंग का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, अच्छा और बुरा दोनों। मोर्चे पर गए पत्रकारों ने इंसानी जिंदगी की ऐसी ऐसी कहानियों को दर्ज किया
कि नेताओं पर भी असर पड़ गया। अपने दुश्मन को भी इंसान की नजरों से उन्होंने देखा। आपने दो बच्चों की फिल्मों के बारे में ईरान के फिल्मकारों की महारत मानी जाती है। चिल्ड्रन ऑफ हेवन, वेयर इज द फ्रेंड्स हाउस, द कलर ऑफ पैराडाइज, द वाइट बलून। उसी देश में स्कूली बच्चियों की मौत हुई, लेकिन कहीं से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई जो इस अपराध के जुल्म को ठीक से बयान करती हो। इसकी जगह बच्चियों की तस्वीरों, उनके स्कूल बैग, किताबों या एआई तस्वीरों से जज्बात को उभारा जा रहा है। ईरान की तरफ से बार बार एआई से बनाए गए वीडियो जारी किए जा रहे हैं। किस तरह से ट्रंप हमला करने वाले हैं और किस तरह से ट्रंप के हमले का जवाब दिया जाएगा, इनमें बहादुरी को वर्चुअल बनाया जा रहा है। इन सभी कहानियों पर आप देखेंगे सरकार का ही कंट्रोल है। ईरान के विदेश मंत्री या ईरान का दूतावास इन्हें जारी करता है, ईरान का मीडिया भी। ईरान की सड़कों पर घूम रहा कोई पत्रकार नहीं। मुमकिन है ईरान के भीतर इजराइल ईरान वॉर थमने का सबको पता, थम नहीं रही। और थमेगी कैसे भाई? अमेरिका एक तरफ शांति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपने कमांडो भेज रहा है। तो ये दोगली जो राजनीति कर रहा है अमेरिका, इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, ईरान को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो पूरी विश्व को पड़ रहा है दोस्तों। रशिया के पास ऑयल है, ठीक है, और जिन देशों के पास ऑयल नहीं है उन देशों को फ़र्क पड़ेगा। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सबको फ़र्क पड़ रहा है। सबके पास आपातकालीन डे, सब ने घोषणा कर दी है कि हमारे पास तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, ठीक है, पहले गैस भी नहीं है। तो फ़र्क जो पड़ेगा वो भारत को पड़ेगा, पाकिस्तान को पड़ेगा, बांग्लादेश को पड़ेगा, एशिया में पड़ेगा। और जिनके पास खाड़ी के देश है, जिनके पास तेल अपना, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? उनको नहीं पड़ेगा फ़र्क। इसलिए जो विश्व है वो चाहता है ये जो लड़ाई ये बंद हो। ये बेवजह की लड़ाई है जो दोस्तों, ठीक है, बेवजह की लड़ाई है। आपने सुप्रीम लीडर को मार दिया, अपने खैमनी को मार दिया, अपने सबको मार दिया, ठीक है। बस आप ये चाहते थे कि रिजीम चेंज हो ईरान में और आपकी बनाई हुई पपेट सरकार वहाँ पर चले। तो भाई ऐसा तो नहीं है। अगर वहाँ के लोग उनसे खुश नहीं हैं तो वो अपना कर लेंगे प्रदर्शन, वो देख लेंगे। आप चौधरी बने क्यों घूमते हो? ठीक है, अब जब आपको नोबेल पुरस्कार ही नहीं मिला, आप कहते कि हमने तो लड़ाइयाँ रुकवाई हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों बात करते हैं ईरान की। तो ईरान ने भारत की जनता का शुक्रिया किया, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे भारत के जहाज़ जो हैं वो निकल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, लगातार निकलते जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या कुछ होता है। अब जितने भी आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। जय हिंद।